गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने आपको चरों का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड हमने करा दिया था। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि समघात अवकल समीकरण का टॉपिक लेकर आए। समघात अवकल समीकरण या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि दी हुई अवकल समीकरण निम्न रूप में है, यदि दी हुई अवकल समीकरण निम्न रूप में है, ये फंक्शन है f1 x y का, ये फंक्शन है x और y का। यदि दी हुई अवकल समीकरण निम्न रूप में है जहां f1 xy f2 xy चरों xy के कैसे फलन है n घात के, मान के चलो n घात के समघात फलन है, n घात के समघात फलन है। समघात फलन से मतलब होता है कि प्रत्येक पद में घातों का जोड़ n ही रहना चाहिए। n घात का है तो n ही रहना चाहिए, 2 घात का होता तो 2 ही रहना चाहिए था, 3 घात का है तो 3 ही रहना चाहिए था। जैसे कि मान के चलो f1 xy बराबर ऐसे होता x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2 घात 2 घात, f2 xy बराबर इतना होता 2xy, एक और एक कितनी घात हो गई 2। ये दोनों कैसे हैं समघात हैं, समद्विघात हैं। तो हमने क्या कहा, यदि अवकल समीकरण निम्न रूप में है, यदि अवकल समीकरण निम्न रूप में है, जो आपको दी हुई है, यदि अवकल समीकरण निम्न रूप में है जहां f1 और f2 चरों xy के n घात के समघात फलन है, तब ये जो अवकल समीकरण है n घात की समघात अवकल समीकरण कहलाती है। तब समीकरण 1 n घात के समघात अवकल समीकरण कहलाती है। अब देखिए, जब n घात के अवकल समीकरण है तब f1 xy को x की पावर n कॉमन आ जाएगा तो एक नया फलन बन जाएगा y अपॉन x में, तथा f2 xy को भी इस फॉर्म में लिख सकते हो x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x। तो क्यों, क्योंकि जितने भी x होंगे x को हम सबसे मैक्सिमम पावर को कॉमन निकाल लेंगे, मैक्सिमम पावर को कॉमन निकालने के बाद y के अपॉन में x आ जाता है तो नया फंक्शन बन जाता है y अपॉन x में, और ये भी नया फंक्शन बन जाता है y अपॉन x में। तो 1 से dy ओवर dx इक्वल टू नया फलन बन चुका है किसमें y अपॉन x में, x की पावर n आएगा, और ये भी नया फलन बन चुका है f2 y अपॉन x में, कैपिटल है, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा तो नया फलन बन जाता है y अपॉन x में। अब y अपॉन x को हम क्या मान लेंगे भाई, v मान के इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो माना y अपॉन x बराबर v, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका vx। अब dy ओवर dx भी लिखना पड़ेगा, तो dy ओवर dx इक्वल टू, एक बार vx का अवकलन कितना होगा 1, दूसरी बार में x कांस्टेंट, v का अवकलन कितना होगा dv ओवर dx। मान का रख देंगे, मान 2 में रख देंगे, तो मान 2 में रखने पर ये हो जाएगा v प्लस x dv ओवर dx, ये हो जाएगा f1 y अपॉन x b और ये f2 b। अब चरों का लग जाता है पृथक्करण, b वाले पद अलग हो जाए और x वाले पद आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां से x dv ओवर dx f1b अपॉन f2b और माइनस का b इधर भेज दिया। अब x वाले पदों को अलग कर दो और b वाले पदों को अलग कर दो, तो यहाँ से लघुत्तम कितना आएगा f2b ऊपर चला जाएगा, f2b ये f1b, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा v f2b और इनटू में db, और dx वाली टर्म को इधर भेज दो, dx अपॉन x। चरों का क्या हो गया पृथक्करण, और ऑन इंटीग्रेशन समाकलन कर देते हैं और समाकलन नेतांक c यूज कर देते हैं, और पुनः y बराबर bx रखकर x और y में हम दिए हुए समीकरण का क्या प्राप्त कर लेते हैं, हल प्राप्त कर लेते हैं।
देखिए हमने आपको बताया था, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपका समीकरण को पहचानना होगा समघात है या नहीं है। प्रत्येक पद में घातों का जोड़ कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। समघात पहचानने के पश्चात आपको y बराबर क्या मानना होगा, vx मानना होगा। फिर आपने देखा होगा कि x की सारी टर्में कैंसिल हो जाती हैं, तो b में और x में, b में और dx में हमारी टर्म बचेंगी। उनका इंटीग्रेशन हम चरों की पृथक्करण विधि का उपयोग करके आसान तरीके से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिससे आपको आसानी रहे। मेथड तो खैर नहीं आता। देखिए भाई, एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन हम आपको ले लेते हैं, जिससे आप भी घर पे क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट सी, क्वेश्चन नंबर पहला ही है, जैसे कि dy ओवर dx, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन था 2016 में, 2xy। देखिए समघात तो पहचानना है ही भाई, दो दो एक और एक दो, कैसा समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है। उपरोक्त समीकरण दो घात का समघात अवकल समीकरण है। इसे सॉल्व क्या करते हो, देयरफॉर माना y बराबर vx, तो dy ओवर dx कितना हो जाएगा भाई, x का 1 प्लस x कांस्टेंट b का कितना हो जाएगा, dv ओवर dx। मान एक में रखने पर, एक में मान रख दीजिए भाई, dy ओवर dx की वैल्यू v प्लस x dv ओवर dx, एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये 2x y की वैल्यू कितनी है, vx। अब देखो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस का v स्क्वायर, और यहाँ से कितना बचेगा 2b, और ये b प्लस x dv ओवर dx। तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी भी होगी, आप चाहो तो एक स्टेप बचा भी सकते हो अगर एग्जाम पेपर में आपको समय कम बचता है तो, कि आपको पता है कि भाई एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि y बराबर तो v रख दीजिए, और dy ओवर dx बराबर v प्लस एक्स dv ओवर dx। तो जितनी भी x वाली पद हो उनके स्थान पर x कर देना, x बराबर 1 और y बराबर क्या कर दोगे, v कर देना। तो देखो 1 प्लस बी स्क्वायर और 2 इंटू बी, तो 1 प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू बी, और y के स्थान पर b प्लस एक्स dv ओवर dx। आप ऐसे भी कर सकते हो, और अदरवाइज नहीं तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि x वाली सभी टर्में कैंसिल हो जाती हैं। तो आप याद भी रख सकते हो, x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर v, और dy ओवर dx के स्थान पर b प्लस एक्स dv ओवर dx। अब देखिए b वाले पदों को अलग कर दीजिए भाई, x dv ओवर dx 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b माइनस का b, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b माइनस का v। सॉल्व कीजिए भाई इसे, लघुत्तम आएगा 2b, तो 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर अपॉन 2b, और यहां से आ रहा आपका x dv ओवर dx, x dv ओवर dx इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। b वाले पद अलग कर दो तो 2b ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, 2b ऊपर 1 माइनस, और dx अपॉन x अलग हो जाएगा भैया आपका। ऑन इंटीग्रेशन समाकलन कर दीजिए, और यहाँ पे समाकलन नेता यूज कर लेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा इसका अपकरण कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, ऊपर। इसका मान में अगर t मान लो, इसका 0, बी स्क्वायर का अपकरण कितना हो जाएगा 2b, 2b कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर, वो भी किसमें, माइनस में। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, माइनस के लॉग 1 माइनस बी स्क्वायर, और इसका अपकरण कितना हो जाएगा लॉग x, और समाकलन नेतांक भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो, बराबर में यूज कर सकते हो, इधर ही लॉग में यूज कर लीजिए वाले, और यहाँ पे लॉग x, ठीक है, कहीं भी यूज कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो, कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि c आर्बिट्ररी होता है, स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार माना जाता है। ज्यादातर लॉग दिखाई दे रहे थे तो लॉग में मान लिया, साइन इनवर्स दिखाई देते तो साइन इनवर्स में मान लेते, अदरवाइज आप इसे सी में भी मान सकते थे, आपका आंसर हमेशा सही माना जाता है। देखिए तो यहां से इसको पश्चांतरण कर दीजिए, लॉग सी
log x और ये हो जाएगा आपके पास log 1 माइनस बी स्क्वायर। log mn हो जाएगा, ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा x 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी। और b बराबर कितना था, y बराबर bx था, तो b बराबर y अपॉन x रखने पर, क्योंकि हमें x और y में क्वेश्चन था तो x और y में ही आंसर चाहिए, तो यहाँ से x 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। इसे सॉल्व कीजिए भाई, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका एलसीएम था, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक एक्स कैंसिल, एक एक्स इधर चला जाएगा, बराबर में सी एक्स, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अविष्ट हल है, which is the required solution of the given differential equation, जो कि दिए हुए अवकल समीकरण का अविष्ट हल है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, समघात पहचानना होगा, समघात पहचानने के बाद y बराबर bx और dy ओवर dx बराबर b प्लस x dv ओवर dx, चरों का पृथक्करण लगाना है, दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के पश्चात y बराबर bx या b बराबर y अपॉन x रख के उस अवकल समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, और उसके क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन, यानी कि अविष्ट हल। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा देंगे और समघात में समान वाले समीकरण या रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा देंगे। नमस्कार।